यही वृत्तासुर जो जिसका वध हुआ उसके पूर्व चरित्र का भी थोड़ी सी चर्चा है, उसे कर लेंगे। चित्रकेतु नामक राजा थे, वही वृत्तासुर हुए। चित्रकेतु माताओं बंधुओं जिनकी बहुत रानियां थी लेकिन उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो पूर्व उनकी जो कृतदुति नामक रानी थी उससे संतान हुई। अब सारी रानियों ने सोचा कि अब तो ये उसी से प्रेम करेंगे, हमको तो ध्यान ही नहीं देंगे, तो ये सोच के जलन में उस बच्चे को विष दे दिया। अब चित्रकेतु तो रोने लगे, बिलखने, अरे मेरा पुत्र चला गया और मेरा पुत्र संसार से चला गया। अंगिरा ऋषि जी आए, उन्होंने आके कहा एक बात बताओ चित्रकेतु, मैंने ही पुत्र दिया था, कृपा करके समझ लो मैंने ले लिया। अब वो तो रो रहे, नहीं 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 मेरा पुत्र। नारद जी आए, नारद जी ने आके कहा एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो? चित्रकेतु ने कहा अरे मेरा पुत्र एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उसको गले से लगा लूँ, उससे बता दूँ कितना प्रेम करता था ये। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, यथा प्रयांति सम्याति स्रोतो वेगेन बालू का, जैसे समुद्र के जल के पास की बालू के कण मिलते हैं बिछड़ते हैं, मनुष्य मिलता बिछड़ता, काहे को रो रहे हो? नहीं 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 एक बार पुत्र, चलो ठीक है मिला देते हैं। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया, जैसे ही जीवात्मा आई अब चित्रकेतु उससे गले मिलने लग गए, रोने लग गए। जीवात्मा ने कहा महाराज एक बात बताओ, तुम मुझे बार बार बेटा बेटा कह रहे हो, तुम कौन से नंबर के मेरे पिता हो? चित्रकेतु ने कहा अरे भैया पिता तो एक ही होता है, क्या नंबर क्या होते हैं पिता में? जीवात्मा ने कहा एक लाख से ऊपर पिता होते हैं, लाखों पिता होते हैं। जिस योनि में जाओगे उस योनि में पिता होते हैं। जाने कितने पिता हमारे थे, आपसे कितने संबंध हमारे रह चुके हैं। एक बात सुन लो, हमें स्मरण आ रहा है, एक जन्म में तुम राजा थे, हम भिक्षुक बन के तुम्हारे पास भोजन मांगने गए, तुमने हमें कुछ आटे दिए और कुछ उपले दिए, माने कंडे, उपले समझ गए ना, कंडे तो गोबर से जो कंडे बनते, तो बोले कि वो तुमने दिए। अब हमने उससे 5 रोटी बनाई और उपलों को जब जलाया तो उसके नीचे चींटियां थीं। जैसे ही वो जले तो चींटियां जल के सब समाप्त हो गई। तो उन्हीं रोटियों को, क्योंकि 5 रोटी बनाई तो 5 वर्ष तक हमने आपको सुख दिया। जिन चींटियों को हमने आपने मारा वही ये रानियां थी जिनने आपको भी दुख दिया और हमारी भी मृत्यु का कारण, क्योंकि हमने डायरेक्ट जलाया, तुम माध्यम थे, तुमको दुख मिला और हमको डायरेक्ट उनने विष दे दिया। ये कर्म गति है, कर्म के अनुसार जन्म और मृत्यु होती है। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया माताओं बंधुओं, और चित्रकेतु इतने बड़े तपस्वी हुए, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात है, इतने बड़े तपस्वी हुए कि वो अपनी तपस्या के आधार पर देवलोक में विचरण करते थे। एक बार विमान पे घूमते हुए जा रहे थे तो देवताओं की सभा लगी थी, वहां महाकाल बाबा अपनी गोद में माता पार्वती को बिठा के बैठे थे। अब चित्रकेतु आए और हंसे, देखो तो इनको इतनी भी लज्जा नहीं, पूरी सभा में अपनी धर्मपत्नी को गोद में बिठा के बैठे। तो महादेव ने सुना तो वो तो एकदम हंस दिए जोर से, लेकिन माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी बात। माता पार्वती ने कहा प्रभु एक बात बताइए, हम जैसे कामियों को दंड देने वाला यही है शासक देवता सबसे बड़ा संसार का? आपको हमको बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े देवता नहीं पहचान पाए, यही तो पहचाना है हमको आपको कि हम लोग कितने बड़े उद्दंड हैं, कितने बड़े अपराधी हैं। हमारी कमी तो इसी ने देखी है, बाकी सब तो मूर्ख हैं, जो आप कामारी हैं ये पहचान ही नहीं पाया कोई, यही सब है जो ऐसी बात कर रहा है। दुष्ट, तू देवता में भगवान में अपराध देखता है, उनमें दोष देखता है, तो राक्षसों का काम है, जा राक्षस बन जा। चित्रकेतु भी चाहते तो पलट के कह सकते थे, किंतु माता के चरणों पर गिर गए। माता बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे श्राप देके मेरे अभिमान को दूर किया। माता ने आशीर्वाद दिया, वही चित्रकेतु वृत्तासुर बने।